तो टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं हमास और इजराइल के बीच जारी जंग को लेकर एक्सटेंसिव कवरेज। सबसे सटीक जानकारी टाइम्स नाउ नव भारत आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल हमास जंग का आज 35वां दिन है। इजराइल ने अपना वो सीक्रेट हथियार निकाल लिया है जिसे अभी तक दुनिया की नजरों से इजराइल ने छुपा कर रखा था। आपको ये बताएंगे कि वो हथियार कौन सा है जो कि सीक्रेसी के साथ अब तक इजराइल ने पूरी दुनिया के नजरों से छुपा कर रखा था। आपको बताएंगे वो है एरो 3 इंटरसेप्टर। इजराइल ने युद्ध में एरो 3 इंटरसेप्टर को उतार दिया। ये एयर डिफेंस सिस्टम है और ये तीसरा सबसे खतरनाक हथियार है जो अंतरिक्ष में जाकर मार करने की ताकत रखता है। इस महायुद्ध में इजराइल के खिलाफ आतंक के मददगार नए नए मोर्चे खोल रहे हैं और उसी से निपटने के लिए इजराइल ने अपने सीक्रेट मिसाइल इंटरसेप्टर एरो 3 को मोर्चे पर तैनात कर दिया। युद्ध के 35वें दिन उसने अपना कमाल भी दिखा दिया। इजराइल के खिलाफ लाल सागर से हुई बारूदी साजिश को इस एरो 3 इंटरसेप्टर ने नाकाम कर दिया। पूरी खबर बहुत तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन जंग कैसे और ज्यादा टेक्नोफाइड होते जा रही इससे समझिए कि अब तक जो हथियार छुपा कर रखे थे इजराइल ने जंग के मैदान में उसे उतार दिया। अब आपको बता दें कि एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी इजराइल की ओर और उसे इस एरो 3 इंटरसेप्टर ने हवा में ही खत्म कर दिया। बताया जाता है कि स्पेस के अंदर भी ये इंटरसेप्टर काम करता है और इसने वही किया जब एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी इजराइल की ओर तो उसने हवा में ही उसे खत्म कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये जंग कैसे दिनों दिन भीषण होती जा रही है इससे समझिए कि अब सबसे घातक हथियार को एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 को इजराइल ने जंग के मैदान में उतार दिया। लाल सागर से बताया जा रहा है कि एक मिसाइल जो थी बैलिस्टिक मिसाइल जो दागी गई थी, अब तक शॉर्ट रेंज वाली मिसाइलों को आपने इस पूरी जंग में एक्टिव देखा। आपने देखा कि किस तरीके से हमास लगातार ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो कम दूरी में तबाही मचाती थी, लेकिन पहली बार इस जंग में बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री होती है और जब उस मिसाइल की एंट्री होती है तो इजराइल का वो तकनीक काम आता है जिसमें कि एरो 3 मैदान में होता है और उसके बाद इस बैलिस्टिक मिसाइल को ये खत्म कर देता है। अब आपको बहुत जल्दी से बताते हैं एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर क्या है। बैलिस्टिक मिसाइलों का इसे काल कहा जाता है। मैं एक एक जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जंग और ज्यादा टेक्नोफाइड होती जा रही है, कैसे ये जंग के मोर्चे और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि ये मिसाइल है क्या। दरअसल इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम अत्याधुनिक मिसाइल इंटरसेप्टर इसे कहा जाता है। आपको यह भी बता दें कि इजराइल अमेरिका ने मिलकर इसे बनाया है जो कि इस वक्त जंग के मैदान में मोर्चे पर तैनात है। वायुमंडल से बाहर यानी कि पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष तक में ये एरो 3 मार कर सकता है। ये स्पेस में भी एक्टिव हो सकता है। इसकी दूरी समझिए 2400 किलोमीटर तक ये अचूक निशाना लगा सकता है। अगर कोई मिसाइल इजराइल की तरफ आती है ये इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि 2400 किलोमीटर दूर तक ये भाप सकता है। निशाने पर अचूक मार इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने में भी ये सक्षम है। ये इतनी खासियतों के साथ जो कि इजराइल के पास है, कभी भी दिशा बदलने में माहिर है, ये डाइवर्ट कर सकता है कभी भी मिसाइलों को, ये इसकी सबसे खासियत है। इसको डाइवर्ट करके कहीं और तैनात किया जा सकता है, ये इसकी खासियत है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये मोर्चे पर महाबली तैनात हो चुका है और जंग में हमास के लिए मुश्किलें और बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि जो रेड सी से, लाल सागर से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी वो दागी थी किसने? और हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। ये जंग में जो कि 35 दिनों से जंग जारी है, बैलिस्टिक मिसाइल की एंट्री होती है और उसके बाद इजराइल अपने एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उस बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देता है। जंग के हालात किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो एरो 3 है सर, इसके बारे में क्या जानकारी है? जय हिंद। देखिए, जो एरो 3 की जो एंट्री है ये कुछ दिन पहले भी हुई थी और आपने ठीक बताया कि रेड सी से जब बेसिकली हूती के पास ईरान ने वो मिसाइल सिस्टम्स दिए हैं जो कि कल एक बहुत बड़ा उन्होंने कार्रवाई जो की है रेड सी के ऊपर में, उन्होंने अमेरिकन रैपर 9 ड्रोन को मारा है। ये पहली बार हुआ है कि नैपर और जो ड्रोन्स हैं वो अमेरिकन थे जो कि वो वहां पर वो अपनी गश्ती कर रहे थे, सर्वेलेंस में थे, सर्वेलेंस मोड में थे, वो आर्म्ड नहीं थे, उसको मार गिराया है। उसके बाद आपने एरो 3 की जो बात की है, वो जो एरो 3 है ये अमेरिकन एंड इजराइल का दोनों का ज्वाइंट डेवलपमेंट है और ये एक सबसे घातक, पैट्रियट के बाद भी उसमें जो एडवांस सिस्टम कहलाता है एयर डिफेंस सिस्टम का, वो है एरो 3। और आपने बहुत सही बताया कि ये
कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल को मारने की क्षमता, केवल मारने की क्षमता ये नहीं कि आपने आयोनोस्फीयर में, धरती की सतह के ऊपर ही, ये उसके बाद भी स्पेस पे भी ये कार्रवाई करता है। इसकी रेंज बहुत है। देखिए जिस तरह से वॉर का विस्तार थोड़ा सा हो रहा है, और अभी हिजबुल्लाह ने ये कह दिया कि शायद उनके पास एंटी शिप मिसाइल्स आई हैं जो कि रशिया से आई है और जिसका 300 किलोमीटर हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने आयरन ड्रोन, आयरन बीम, उसके बाद पैट्रियट मिसाइल के अलावा जो उसके पास अपने तर्कस में जो सबसे बड़ा चीज है एरो 3, उसको लगाना। बिल्कुल, और ये लगाने के बाद फायदा हुआ है इजराइल को। इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइल से जो हमला हुआ था उसे नेस्तनाबूद कर दिया। सर मैं एक बार फिर से आप करूं बैटल ग्राउंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उत्तरी गाजा पर इजराइल का जोरदार हमला देखने को मिल रहा है। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो रही है। एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इंडोनेशिया अस्पताल के पास जोरदार अटैक, जहां अस्पताल के पास आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया गया। पूरी खबर जानिए। दरअसल यहां पर इस बात की आशंका थी कि कई आतंकी हमास की शिपें हो सकते हैं, और यही वजह है कि उन्हें खत्म करने के लिए इस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए गए। देखिए एक के बाद एक कई सारे हवाई हमले किए गए, जिसमें कि तबाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप गिन नहीं पाएंगे। बताया जा रहा है कि सिर्फ 90 सेकंड में 100 से ज्यादा धमाके हुए हैं। और यहां पर आप जंग की विभीषिका को समझ पाएंगे, किस इंटेंसिटी के साथ, किस मूड के साथ इजराइल अब हमलों को तेज करना चाहता है। आप इसमें साफ तौर पर देख पा रहे होंगे, जिस वक्त अस्पताल के पास यह हमला हुआ, इंडोनेशियाई अस्पताल, उस वक्त वहां पर अफरा तफरी मच गई, लोग भागते हुए आपने देखे। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमले पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान सामने आ रहा है। अस्पताल पर जारी हमलों पर गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान दिया है। इजराइल पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इजराइल के हमले पर स्वास्थ्य मंत्रालय जो कह रहा है वो ये कि अस्पतालों को टारगेट कर रहा है इजराइल, जबकि इजराइल कह रहा है कि यहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। इजराइल ने एक साथ कई अस्पतालों पर हमला किया। गाजा स्ट्रिप में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हमास के, उन्होंने ये बात कही है, विस्थापितों और घायलों को टारगेट करने का आरोप लगाया गया। ये बहुत गंभीर आरोप है। इससे पहले आपको याद होगा अस्पताल पर मिसाइल गिर गई थी, तू मैमे की जंग शुरू हो गई थी। हमास कह रहा था इजराइल ने था कि इजराइल कह रहा था ये हमास की मिसाइल है जो कि खुद अपने अस्पताल पर उसने गिरवा दी। लेकिन अब यहां पर अस्पताल पर हुए हमले को लेकर इजराइल सीना ठोक के कह रहा है हमला हुआ है, और हमला इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर हमास के आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। तस्वीरें आपके सामने एक के बाद एक, सिर्फ 90 सेकंड और 100 से ज्यादा धमाके। ये अपने आप में सारी कहानियों को बयां करते हैं, कैसे ये जंग लगातार भीषण होती जा रही है और इजराइल का मूड इस जंग को लेकर क्या है। और हमारे साथ यूके देवनाथ सर भी जुड़ गए बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। यूके देवनाथ सर, ये तस्वीर जिसमें साफ दिख रहा है कि अस्पताल के, आप देखिए कि अस्पताल के पास में ये जो धमाके हुए हैं, अस्पताल के पास के ये धमाके बताते हैं कि अपने आप में कितने भीषण हैं। एक के बाद एक कई सारे धमाके हुए। सर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और अंदर इधर की तरफ आ जाइए। सर मैं सबसे पहला सवाल इस तस्वीर पर आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो तस्वीर दिख रही थी जिसमें 90 सेकंड्स के अंदर माना जा रहा है, एस्टिमेट किया जा रहा है कि 100 धमाके हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप वही है कि जो हमास के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो अस्पताल है उसे जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि इजराइल कह रहा है कि ये जो हमला हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हमास के आतंकी छुपे हुए थे। क्या लग रहा है सर इन तस्वीरों को देखकर? जी हाँ, जो तस्वीरें दिख रही हैं इसमें तो ऊपर से देखने में अस्पताल नजर आ रहा है, लेकिन बार बार इजराइल की जो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बेत, उसने दावा दिए हैं और दावा किया है और प्रमाण भी दिए हैं कि ये जो अस्पताल हैं इनके अंडरग्राउंड बंकर्स में हमास ने अपने कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाए हुए हैं। शिन बेत जब भी ऐसा दावा करती है तो जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है उसके अनुसार उनको ये एविडेंस यहाँ पर हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये एविडेंस उनको इंटरनेशनल रेड क्रॉस के साथ और यूनाइटेड नेशन के जो वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भी देना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि शिन बेत के जो ये दावे हैं वो सही हैं। आमतौर पे दुनिया के जहाँ पर भी युद्ध होता है वहाँ पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जो मेंबर होते हैं और यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर होते हैं वो आक्रामक जो भी है, जिसने भी हमला किया है उसका जो दावा है उसकी पुष्टि करते हैं। मेरे ख्याल से शिन बेत ने या मोसाद ने अगर ऐसा दावा किया है कि इसके नीचे हमास का कमांड एंड कंट्रोल बंकर था या है तो वो शायद सत्य हो। एक और चीज क्या होती है कि जैसे ही बॉम्बिंग होती है उसके बाद वहां से एविडेंस एकत्रित किए जाते हैं इंडिपेंडेंट एजेंसीज के द्वारा और वो रेड क्रॉस के साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है सर, मैं इस पर बात करूंगा आपसे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। रिहायशी इलाके में आतंकियों के ठिकाने दिखे हैं
और उसका वीडियो जारी किया गया। टारगेट पर हमला होने के बावजूद हवाई हमला रद्द किया गया। देखिए, ये एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर इजराइल ने हमले को रोका। जो आरोप लग रहे हैं इजराइल पर, आरोप जो लग रहे हैं उस पर इजराइल शायद जवाब देने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, टारगेट सेट है, किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बहुत आसान है इजराइल की डिफेंस फोर्स के लिए कि यहां पर हमला कर दें, हवाई हमला करके हमास के इस ठिकाने को नष्ट कर दें। लेकिन बताया जा रहा है कि हमले में बेकसूर लोगों की जानें जा सकती थीं और यही वजह है कि इस हमले को रोक दिया गया। के सिन्हा सर, एक इमेज मेकिंग की भी कोशिश है। एक तरफ हमास कह रहा है कि आम लोगों की जान ले रहा है इजराइल, दूसरी तरफ इजराइल ये बता रहा है कि नहीं, हम हमले करते वक्त ये देखते हैं कि वहां पर आम लोग तो कहीं जद में नहीं आ जाएंगे। एब्सोल्युटली, देखिए इजराइल बहुत फूक फूक करके कदम रखता है। ऐसा नहीं कि आपको जो दिखाई दे रहा है, क्यों उसकी ऑपरेशनल एक नेसेसिटी है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप किस तरह से करेंगे, जबकि पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप के अंदर में आपने ह्यूमन शील्ड बना रखा है। अभी आप शिफा हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, उनके नीचे कमांड पोस्ट है, उसे किसी को देने की जरूरत नहीं है। इसकी प्रूफ तो वहां है, जिस तरह से उनके कमांडर्स मारे जा रहे हैं, वो तो नाम जारी करता है। वहां उस कमांड पोस्ट के नीचे ही जो यह शनिवार उसका भी छिपा होने का उनके पास सबूत है। तो आज जब इस ऑपरेशनल इंपेरेटिव के तहत जब काम कर रहा है, और देखिए उसने कल ही भी ये बोला है कि 4 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 4 घंटे और 3 घंटे पहले वो इसको करेगा, इसको कह रहा है मिलिट्री पॉज वो देगा कि आप निकल जाएं। इसके पहले उसने किया और अब तो लोग मान भी रहे हैं। गाजा स्ट्रिप से करीब 85,000 लोग निकले हैं साउथ की तरफ, और उसके लिए कॉरिडोर दिया गया है। किसी भी मिलिट्री को जब उसके ऊपर में, क्योंकि देखिए इजराइल के ऊपर में एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम है, उसके पूरे जिसके कहते हैं कि उसका जो एग्जिस्टेंस का ही सवाल जब खड़ा दिया है किसी ने, हमास ने, कि हम तो हर एक यहूदियों को मारेंगे, वो हमारे टारगेट हैं। तो क्या करेगा वो देश तो यही करेगा ना कि जितना हो सकता है। बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर हमला हो जाए और हमले के बाद आप रिटेलिएट करें, लेकिन फिर भी आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं आम लोगों की जान ना चली जाए। शायद जो आरोप लग रहे थे इजराइल पर, उसका जवाब देने की कोशिश इजराइल की है। मैं एक बार आपका रुख करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि संघर्ष विराम नहीं होगा, इजरायली बंधकों की रिहाई के बिना संघर्ष विराम मुमकिन नहीं है। यह बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना स्टैंड साफ कर दिया। जब तक बंधक इजराइल के रिहा नहीं होंगे तब तक सीज़फायर नहीं हो सकता। हमास के खिलाफ जंग जारी रहेगी, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कुछ समय कुछ खास जगहों पर नागरिकों को जाने के लिए सुरक्षित रास्ता दे सकते हैं, लेकिन पूर्णतया संघर्ष विराम नहीं होगा, जिसकी वकालत अमेरिका कर रहा था। There won't be a ceasefire without the release of the Israeli hostages. That's not going to happen. No, the fighting continues against the Hamas enemy, the Hamas terrorists, but in specific locations for a given period of a few hours here, a few hours there, we want to facilitate the safe passage of civilians away from the zone of fighting. There won't be a ceasefire without the release of the Israeli hostages. That's not going to happen. No, the fighting continues against the Hamas enemy, the Hamas terrorists, but in specific locations for a given period of a few hours here, a few hours there, we want to facilitate the safe passage of civilians away from the zone of fighting. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब तक बंधक रिहा नहीं होते तब तक सीज फायर का जिक्र भी नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूं 35 दिनों की जंग में इजराइल ने कैसे कैसे गाजा की तस्वीर बदल दी है, जो प्रतिज्ञा बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ली थी। देखिए कहां कहां इजराइल ने कब्जा किया है। मेरे सामने ये जो ग्राफिक्स है, मैं इसमें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उत्तर पूर्व गाजा पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, उत्तर पश्चिमी गाजा पर लड़ाई जारी है और खबर यह है कि किसी भी वक्त इजराइल इस पर कब्जा कर सकता है। गाजा पट्टी का बीच का इलाका, जो सेंटर का इलाका है, वहां पर इजराइल कब्जा जमा चुका है। यानी कि कितने अंदर तक इजराइल दाखिल हो चुका है, आप इससे समझिए कि सेंटर वाला इलाका भी इजराइल के कब्जे में। दक्षिण गाजा की बात करें तो इजराइल ने यहां रास्ता ही बंद कर दिया है। हालांकि कुछ जगहों पर वहां पर लोगों को जाने की अनुमति जरूर दी गई थी, जो आम लोग थे उन्हें निकलने की अनुमति जरूर दी गई थी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, जो मैं आपको मैप दिखा रहा था उसमें आपको बताया कि कहां कहां गाजा में कब्जा हो चुका है। बहुत साफ है जो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, यूके देवनाथ सर,
कि हम सीज फायर को नहीं रोकेंगे जब तक होस्टेजेस छूट नहीं जाते, और यही वजह है कि शायद अब इजराइल के माफ कीजिएगा हमास के जो ज्यादातर ठिकाने थे अब उस पर कब्जा इजराइल का होता जा रहा है। जी हाँ, नेतन्याहू ने अपनी मिलिट्री को ये ऑब्जेक्टिव दिया है जिसको हम मिलिट्री में बोलते हैं एम है कि गजा से हमास का सफाया करना, मिलिट्री तौर पर उसकी शक्ति को शून्य कर देना। इसके लिए नदन गजा पर इस वक्त इजराइल की आईडीएफ पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रही है, हावी भी है। मिलिट्री स्पेशलिस्ट के अनुसार और शायद 3 या 4 दिन में सेंट्रल गजा पे भी आईडीएफ का कब्जा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद आईडीएफ जो है वो दक्षिण गाजा पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। दक्षिण गाजा में बहुत बड़ा शहर है खान यूनिस। खान यूनिस में घुस के भी वहां से भी हमास के आतंकवादियों को चुन चुन कर ढूंढना, मारना बहुत ही चैलेंजिंग होगा। सवाल, थोड़ी दुविधा ये उठती है कि खान यूनिस में अभी भी पहले के 10 लाख 7 लाख शरणार्थी हैं। क्या इजराइल उनको भी एक मौका देगा कि वो खान यूनिस को खाली करके बाहर चले जाएं? तो सवाल ये उठता है कि अगर खान यूनिस को खाली करेंगे तो ये शरणार्थी 7 लाख से ज्यादा 10 लाख के आसपास वो कहां जाएंगे? उत्तर गाजा में तो जा नहीं सकते क्योंकि वहां सब मटियामेट हो गया है। बिल्कुल। तो शायद उनको दक्षिण गाजा से खान यूनिस से निकलकर दक्षिण की तरफ रफा क्रॉसिंग के भी दक्षिण बड़ी बात ये नहीं जाना पड़ेगा, इजिप्ट जाना पड़ेगा। दक्षिण गाजा की तरफ जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि कुछ स्पेयर टाइम जरूर देने की बात कह रहा है इजराइल। जब हम सुरक्षित जगह लोगों को देंगे, हो सकता है वो उसमें मूव कर जाए और हो सकता है उन तक राहत सामग्री पहुंचे। इस जंग की कवरेज पर टाइम्स नाम भारत लगातार बना हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चेतावनी के बाद अब बड़ा असर दिखने लगा है वॉर जोन से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आतंकी संगठन हमास 2 और इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। हमास एक महिला और एक बच्ची को रिहा कर रहा है। अब कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, बेंजामिन नेतन्याहू सीधे कह चुके हैं सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक हॉस्टेजेस को नहीं छोड़ा जाता। और असर देखिए, हमास 2 और इजरायली नागरिकों को छोड़ने जा रहा है। एक बच्चा और एक महिला, उसे रिहा किया जाएगा। रिहा करने वाले लोगों के हमास ने वीडियो और नाम जारी किए हैं। हन्ना कार्ट्रीज और यागिल याकूब, ये 2 ऐसे लोग जिन्हें हमास के चंगुल से छूटने में कामयाबी मिली है। कई लोग हैं, कई हॉस्टेजेस हैं, और इन्हीं को ढाल बनाकर इस वक्त हमास इजराइल से डीलिंग की कोशिश करता है, लेकिन यहां बैकफुट पर आता हुआ दिख रहा है हमास। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमास से जंग के बीच बड़ी खबर यह कि हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो चुका है। हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं इजरायली सैनिक। इजरायली सेना ने आतंकियों के छिपने वाली जगह पर अटैक किया। तस्वीरों में देखिए किस तरह से इजरायली सैनिक गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसका वीडियो इजरायली सेना ने खुद जारी किया। यह तस्वीर आपके सामने है। ग्राउंड अटैक को पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि ये जब होगा तो तबाही और बड़ी होगी, चुन चुन कर आतंकी मारे जाएंगे। और इस वक्त आप देखिए कि कैसे ग्राउंड फोर्सेस ग्राउंड अटैक को आगे बढ़ा रही हैं। हमास के खिलाफ इजराइल का ग्राउंड अटैक तेज होता हुआ दिख रहा है। हमास के ठिकानों की तरफ बढ़ते दिख रहे इजरायली सैनिक। बड़ी बात यह, जिन सुरंगों में छुपे हुए थे हमास के आतंकी, उन सुरंगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर आपके सामने, और इसके साथ साथ ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन से भी हम आपको इस जंग के तमाम पहलुओं को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कैसे वहां पर जो तमाम लोग हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अब आपको ये पूरे मैप के जरिए समझिए गाजा सिटी पर इजरायली घेरा कैसे बढ़ता जा रहा है। इजरायली सैनिक कहां कहां से घुस रहे हैं। देखिए, आर्मी इंजीनियर ट्रुप से कब्जा कर लिया है। एक मोर्चे पर इजरायली सैनिक तैनात हैं। एक मोर्चा ऐसा है जहां पर बख्तरबंद वाहन है और इजरायली टैंक्स यानी कि मरकोवा टैंक्स जो हैं वो यहां पर मोर्चे पर तैनात हैं। ग्राउंड एक्शन जो है वो तेज होते जा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा लगातार जुड़े हुए। सर, ये चौतरफा घेराबंदी आप कैसे देख रहे हैं इजराइल की? देखिए, ये स्नूज है, इसको जब हम कहते हैं सीज के जगह जब स्नूजिंग करते हैं कॉर्डन सर्च में, तो इतनी टाइट हो चुकी है। और आपने जो पहले बताया था कि देखिए ईस्ट से जहां पूरब से आते हैं तो वो तो तकरीबन वो पहुंच चुके हैं। गाजा सिटी पूरा घेराबंदी हो चुका है। जो वेस्ट से, जो पश्चिम के इलाके से, बेसिकली मेडिटेरियन से भी अभी उनके अंदर एम्फीबियस लैंडिंग वो शायद करने वाले हैं। तो इन चीजों से देखिए क्या होगा कि पूरी की पूरी कंट्रोल जो है, हमास तो ऐसा घिरा ही नहीं है। 130 कल टनल उन्होंने बर्बाद किए हैं, और टनल के अंदर में जहां भी केवल उनको एक ही उसको जो रोकता है पूरे ऑपरेशंस को, वो 242 जो बंधक हैं। और आपने एक बहुत अच्छी खबर बताई कि 2 अभी छोड़ने वाला है। 4 पहले छोड़ चुके थे, एक को उन्होंने खुद छुड़ाया था,
एक लेडी जो उनकी सोल्जर थी जो निकाली गई थी, और अभी 2 और हैं। 242 एब्सोल्युटली क्लैरिटी है कि आप सभी को छोड़िए। कल बात हो रही थी कि 12 और छोड़े जाएंगे, रशिया के 8 हैं वो छोड़े जाएंगे, 12 मेरे ख्याल से थाईलैंड के हैं, उनको मिला है कि वो जिंदा हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। पहले तो हमास ये कहता था ना, लेकिन बहुत बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस वक्त ड्राइविंग पोजीशन पर है, क्या ये चौतरफा घेराबंदी अब हमास को डराने लगी है? अगर यूके देवनाथ सर, ये चौतरफा घेराबंदी क्या हमास को मजबूर कर रही है कि जितने भी हॉस्टेजेस हैं उन्हें एक एक करके छोड़ा जाए? देखिए, हमास के जो कूटनीतिज्ञ हैं, उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको एक चीज तो मालूम है कि अगर उन्होंने ये 240 मैं आ रहा हूं, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों की नई तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली सेना ने वीडियो जारी किया, ये देखिए, ये हमास के ठिकानों की तस्वीर। स्कूल, अस्पतालों के पास आतंकी ठिकाने, इजरायली डिफेंस फोर्स से बता रहा है। देखिए, अब तक ये वो इलाके थे या वो जगहें थी जहां पर आम लोगों के एंगेजमेंट्स थी और सवाल उठते थे कि आखिर क्यों हमले कर रहा है इजरायल इन इलाकों में। तो उस पर यह सफाई देता हुआ इजरायल की, देखिए साहब, स्कूलों और अस्पतालों में हमास के आतंकियों ने क्या ठिकाना बना लिया। ये तस्वीरें जो जारी की गई, यूके देवनाथ सर कैसे देख रहे हैं? ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये असली तस्वीर नहीं है, ये कंप्यूटर सिमुलेटेड मॉडल है। आईडीएफ ने अपने मेन हेडक्वार्टर्स में अपने कमांडर्स के जानकारी के लिए एक कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा एक नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे के ऊपर बैठ के कमांडर जो है अपने हेडक्वार्टर में बैठे बैठे युद्ध भूमि का जायजा लेते रहते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि अब युद्ध को दाएं से बढ़ाएं, बाएं से बढ़ाएं, आगे बढ़ें या किस बिल्डिंग को ध्वस्त करें। देखने वाली बात यह है कि इन सब बिल्डिंग्स के अंदर अगर हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं, तो इजराइल की जब फौज है, जब वो आगे बढ़ती है, तो जो रिपोर्ट आती है फॉरवर्ड बैटलफील्ड से, उसको इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में फीड किया जाता है। तो ये जो सिमुलेटेड कंप्यूटर मॉडल आप देख रहे थे गजा सिस्टम का, कमांडर्स को अपने ऑफिस में बैठे हुए एक 3 डायमेंशनल व्यू मिल जाता है कि किस बिल्डिंग में हमास का आतंकवादी किस खिड़की से, किस दरवाजे से या किस छत से फायर करता है। जो आपने देखा होगा कि जो इजराइल के जो फुट सोल्जर्स हैं, इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं, जो फॉरवर्ड में जो लीडिंग स्क्रीन है, उनके हेलमेट पे एक कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल, इस कैमरे का जो फीड है डायरेक्टली उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर, डिव हेडक्वार्टर होते हुए तेल अवीव में आर्मी हेडक्वार्टर तक जाता है। यानी कमांडर जो है, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उनको पल पल की, तिनके की जानकारी। बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल इस जंग में 3 मोर्चों पर डटा हुआ है और जंग का दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर का है। अब इससे जुड़ी बड़ी खबर, इजराइल पर लेबनान की तरफ से हमले जारी हैं। सीमा के पास डोवेव बैरक इलाके में बमबारी की जारी। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमला किया है। आईडीएफ के जवानों को आतंकियों ने बम से उड़ा दिया है, जहां हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो जारी किया है। देखिए, एक तरफ तो गाजा पट्टी में हमास के आतंकियों से सीधी जंग है, दूसरी तरफ आप देखें कि कैसे लेबनान वाला मोर्चा जो है खुला हुआ है, जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी जो है वो हमले कर रहे हैं। हमारे साथ के सिन्हा से लगातार जुड़े हुए। सर, ये लेबनान वाला मोर्चा से लगातार रिटेलिएशन इजराइल को करना पड़ रहा है, लेकिन हमले बहुत तेज हैं लेबनान की ओर से। कैसे देख रहे हैं आप इन हमलों को? क्या इससे इजराइल के बैकफुट पर जाने की संभावना बनी हुई है? देखिए, इजराइल बैकफुट तो नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है जैसे ही हमास का मसला खत्म होगा, ये इसका पूरा का पूरा डाइवर्शन होगा टुवर्ड्स हिजबुल्लाह की तरफ, लेबनान की तरफ। लेबनान में आपका टोटल जो फ्रंटेज है वो 180 किलोमीटर का है। वो तो कहते थे कि 1,50,000 उनके पास जो मिसाइल सिस्टम है, और उसी तरह करेंगे जैसे 5,000 6,000 फायर करेंगे। अभी तक वो अपने को रोक रखा है, इसलिए क्योंकि बर्बादी बहुत हो चुकी है। इजराइल का रिटेलिएशन इतना ज्यादा है। मेरे 4 दिन पहले तो 57 का आंकड़ा था, आज मेरे ख्याल से ये 72 का पहुंच चुका है, जो कि हिजबुल्लाह के मारे गए हैं। 6 इजरायली मरे हैं टोटल। तो उन्होंने ये कहा है कि ऐसा ही जिस तरह से आप देखते हैं वेस्ट बैंक, जो आपने गाजा स्ट्रिप में देखा है, उससे भी भयंकर बेरूत का हाल करेंगे। तो डेटरेंस इतना ज्यादा है। और इस साथ में अमेरिका भी कहा है कि यदि डायरेक्टली हिजबुल्लाह कूदता है तो अमेरिका का कोई होल्ड बार नहीं होगा। ठीक बात तो है। ये होना है मगर लेकिन इस वक्त क्या जंग में वो डिस्ट्रैक्ट कर पाने में कामयाब हो पा रहे हैं? इस पर बातचीत होती रहेगी। फिलहाल जंग को लेकर एक जानकारी टाइम्स नाम नवभारत आप तक पहुंचाता रहेगा।